हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेएचए एजुकेशन। स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश का चैप्टर करेंगे, वो भी क्लास 10th का। ठीक है, अब मैं इंग्लिश की सीरीज ला रही हूँ, पूरी क्लास 10th की इंग्लिश की बुक की। तो आप सभी एक एक चैप्टर करके अच्छे से रीड करोगे, ठीक है। और हम लाइन टू लाइन ही पढ़ेंगे, हम अपना मेन फोकस इसी पे रखेंगे कि हमें अपनी बुक्स की लाइन टू लाइन ही पढ़ाई करनी है, ठीक है, क्योंकि उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इन द कमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। सो हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है उसका जो चैप्टर है फर्स्ट, दैट इज अ लेटर टू गॉड, एंड द चैप्टर इज रिटन बाय जीएल फ्रेंटस। ठीक है, किसने लिखा था? जीएस फ्रेंटस ने। तो अभी ये जो राइटर है इसने एक स्टोरी बताई है। किसके? ये ना स्टोरी बड़ी आयरनिकली सी है, मतलब इसमें क्या आयरनी है, क्या स्टोरी है कि एक ना पर्सन होता है, उसका नेम होता है लेंचो, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे, लेंचो के बारे में। तो वो कौन होता है, एंड उसने लेटर टू गॉड नाम से पता लग रहा है कि समथिंग कुछ ऐसा होगा कि उसने गॉड को लेटर लिखा है ना। तो क्या है, क्या उसको जरूरत पड़ गई कि उसने गॉड को लेटर क्यों लिखा, तो ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बिफोर यू रीड दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, मतलब जो हमारा फेथ है ना, किसी भी को हमारा जो फेथ है वो किसी बंदे पे भी हो सकता है, किसी भी उस पे हो सकता है, चीज पे, लाइक गॉड पे कितना फेथ होता है ना। तो वो फेथ है ना, वो माउंटेन्स तक जा सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, हमें वो अपना फेथ, हमें विश्वास कहाँ किस पे रखना चाहिए। तो लेंचो पे की बात करें तो लेंचो जो होता है वो एक फार्मर है, ठीक है। लेंचो को हम पढ़ रहे हैं। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, मतलब उसकी जब क्रॉप्स बिल्कुल खराब हो चुकी थी तो उसने क्या किया, उसके अब ये भी बात आती है उसकी क्रॉप्स कैसे खराब हुई थी, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो उसने ना गॉड को एक लेटर लिखी, तो ये तो पता लग गया किसको लिखी थी, गॉड को लेटर लिखी थी, ठीक है। गॉड को लेटर लिखी थी तो किस लिए लिखी थी? कुछ उसने मनी की डिमांड की थी, फॉर 100 पीसोस, ठीक है। उसने मतलब कुछ मनी की डिमांड की थी। डज लेंचो लेटर रीच टू गॉड, वो आगे कह रहे हैं कि क्या लेंचो का लेटर गॉड के पास पहुंचा। डज गॉड सेंड हिम मनी, तो अगर मतलब अगर गॉड को उसने लेटर पहुंचाया, कैसे पहुंचाया वो भी पढ़ते हैं, है ना। क्या कोई मेथड अपनाया, क्या उसने पोस्ट किया लेटर, क्या किया। तो डज गॉड सेंड हिम द मनी, गॉड ने वापस वही पोस्ट, अगर उसने पोस्ट किया होगा तो उसने जो पोस्ट कार्ड है उसमें मनी डाल के उसको वापस दिया। थिंक व्हाट योर आंसर, तो अब आप बताओ। हाँ जी 10th का स्टूडेंट्स, अब आप बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या सच में अब सोच के हंसी आ रही होगी ना कि क्या गॉड के पास ऐसा लेटर जाएगा और गॉड उसमें पैसे पाके हमें वापस देंगे। चलो हम पढ़ते हैं आगे क्या होता है इसमें, ठीक है। तो इसने ये एक्टिविटी में तो कुछ नहीं दिया हुआ, जैसे इतना है कि आप एक चीपेस्ट मेथड है मनी को सेंड करने का पोस्ट ऑफिस से। तो यहाँ से देख के पता लग रहा है कि उसने पोस्ट ऑफिस से कुछ ना कुछ मेथड अपनाया होगा, है ना। तो हम चैप्टर पे प्रोसीड करते हैं। क्या है, सबसे पहले यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। सबसे पहले ना मैं बच्चों एक चीज बताना चाहती हूँ। अब आप सोच रहे होगे कि एक एक लाइन एक्सप्लेन करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। नो, हमें एक एक लाइन अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे आगे फ्यूचर के लिए वो बेनिफिशियल कैसे है, हमें उसमें बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग पता लगते हैं, है ना। अब क्या है कि आपको ऐसे बता दिया जाए कि हाँ ये इसका क्रक्स है चैप्टर का, इसकी समरी को अगर ऊपर ऊपर से बता दिया जाए तो बस वो आप समरी ही पता लगेगी आपको। लेकिन अगर हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से उसको समझ में आने वाला है ना। क्या उसमें दिया हुआ है, उसके अच्छे अच्छे न्यू वर्ड्स हमें मिलेंगे, मीनिंग पता लगेगी। इससे आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी, इससे आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, इससे आपका इंग्लिश का लेवल अच्छा होगा, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। तो हम पढ़ते हैं द हाउस, वो हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एंटायर वैली पूरे के पूरे वहां पे एक ही हाउस था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, एक मतलब बहुत ही लो हिल थी, उसके क्रेस्ट में। क्रेस्ट मतलब क्या होता है, अगर क्रेस्ट का मतलब समझे तो टॉप ऑफ द हिल जो होती है ना बात, वो होता है क्रेस्ट, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये ऐसे ऐसे हिल्स हैं तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे उसका जो छोटा सा घर था, ठीक है, छोटा सा यहाँ पे उसका घर होगा। किसका? लेंचो की बात करें तो लेंचो का ही होगा, ठीक है। तो लो हिल के क्रेस्ट में ऊपरी हिस्से में
फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, मतलब इस हाइट से कोई भी क्या देख सकता है, रिवर देख सकता है, ठीक है। तो अब मतलब उसके हाउस से, उसके घर से, जहाँ पे उसकी वो वैली के ऊपर जिसका घर था, वहां से वो क्या देख सकते हैं, रिवर देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको रिवर देख सकते हैं, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए ना, सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न। अब यहाँ पे पता लग गया उसका फील्ड कॉर्न किसका था, कॉर्न का, तो ये भी हमें पता लग गया, ठीक है। तो बड़े शौक से कॉर्न खाते हो ना आप लोग, ठीक है। तो उसका फील्ड था डॉटेड विद द फ्लावर, उसके आसपास फ्लावर थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट, उसको अच्छा लगता था कि उसकी हार्वेस्ट हमेशा होती रहेगी, उसकी क्रॉप अच्छी उगेगी, उसको हमेशा यही होता था। तो हर कोई अपने काम के लिए देखो वही करता है ना कि हाँ अच्छा हो। तो द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, मतलब उसको क्या चाहिए था, वहां पे उसको ना शावर चाहिए था, ठीक है। मतलब थोड़ी थोड़ी रेन आती रहेगी और उसका क्रॉप अच्छा चलता रहेगा। थ्रू आउट द मॉर्निंग, तो क्या हुआ, लेंचो हु न्यू दिस फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, की जो स्काई है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो वो लेंचो कहता है कि हमें ना पानी चाहिए, ठीक है। तो फिर वो एक वुमेन को कहते हैं, तो वो वुमेन कहती है यस गॉड देगा ना, गॉड अभी बरसात करने वाला है तो पानी देगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, अब कुछ ओल्डर बॉयज हैं वो वर्क कर रहे हैं, कहाँ पे, फील्ड में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो the older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। तो woman खाने के लिए बुलाती है कि डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मतलब अब किस टाइम पे ये सब बातें चल रही हैं, मील के टाइम पे, खाने के टाइम पे। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, मतलब खाने के टाइम पे ना लेंचो को प्रेडिक्शन हुआ, मतलब उसने एकदम से उसके मन में आया, उसके दिमाग में एक बात आई, उसने प्रेडिक्ट किया, उसको कुछ इंट्यूशन हुआ, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं अगर हम 1 मार्कर क्वेश्चन देखें। आजकल तो हमारे एग्जाम्स में वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई वो लेंचो को प्रेडिक्शन जो हुई थी वो कब हुई थी, उसके खाना खाने के टाइम पे हुई थी, है ना, उसके डिनर करने के टाइम पे हुई थी। उसको क्या प्रेडिक्शन हुआ, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, की बड़ी बड़ी ड्रॉप्स आ रही हैं रेन की। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, की बड़े बड़े क्लाउड्स माउंटेन के अप्रोच हो रहे हैं, है ना। तो मतलब वो तो अच्छा ही सोच रहा था कि माउंटेन्स आ रहे हैं, क्या आ रहा है, बरसात आने वाली है, एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, तो वो तो सब कुछ अपने माइंड में सोच रहा था। मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन। तो मतलब वो बहुत खुश था, उसने कहा वो अपनी प्रेडिक्शन सोच रहा है कि ऐसे ऐसे बारिश आती है, वो मतलब ही वॉज extremely happy, ठीक है। These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10% pieces and the little ones are 5। तो ये क्या कह रहा है कि ये रेन ड्रॉप्स जो फॉल हो रही हैं स्काई से, वो कुछ रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये कॉइन्स हैं, ठीक है, टिक्के हैं, किस चीज के, द बिग ड्रॉप्स आर 10% पीसेस। उसके लिए मतलब उसने ना कंपेयर किया, देखो उसने कहा अगर बारिश आ जाए तो अल्टीमेटली अगर बारिश आ गई ना तो उसके क्रॉप्स के लिए कितना फायदा है। तो उसने वो बारिश की बूंदों को सिक्कों के साथ कंपेयर किया, है ना। कैसे कंपेयर किया कि उसके जो अगर बिग ड्रॉप्स आती है तो 10% पीसीज होगा और लिटिल आती है तो 5। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइट क्रॉप विद इट्स फ्लावर्स, उसने मतलब फ्लावर्स के साथ उसको रिगार्ड किया। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ द रेन, मतलब ड्रेप्ड क्या होता है, कवर्ड करना कोई क्लॉथ के साथ ही, वो मैं तो वो उसको कवर्ड ही करके रख लूंगा उस सिक्कों को। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक स्ट्रॉन्ग विंड आ जाती है, ठीक है। सडनली क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग विंड आ जाती है, मतलब वो सोच रहा था, वो प्रेडिक्ट कर रहा था कि रेन आएगी, ठीक है। तो रेन की वजह से उसको क्या क्या मतलब सपने से जोड़ा था कि भी हाँ मेरी फसलें, मेरी जो क्रॉप्स हैं वो अच्छी हो जाएंगी। बट सडनली क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली हवा चलने लग जाती है और अलॉन्ग विद द रेन वेरी हेल स्टोन्स मतलब बिगन टू फॉल। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स एंड दिस बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स। मतलब उनको लगता है हाँ
हेल स्टोन्स आ रहे हैं और मोती वगैरह बाहर आ रहे हैं, तो उसको वो मतलब कलेक्ट करने के लिए चल पड़ते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, बट उसको लग रहा है कि ये तो अब बैड हो रहा है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, ये तो कुछ और ही हो गया है ना। आई होप इट पासेस क्विकली, उसको लग रहा था कोई बात नहीं, ये चीज अब अगर आई है तो ये चली भी जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट वो पास क्विकली नहीं हुई। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, हाउस के ऊपर मतलब जो रेन थी, वो जो रेन थी ना उसने भयंकर रूप ले लिया था। द गार्डन, द हिल साइड, कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, पूरा का पूरा फील्ड वाइट हो चुका था, जैसे मतलब नमक के साथ उसको कवर कर दिया। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, ट्रीज के ऊपर कोई मतलब इतना भयंकर तूफान आ गया, ट्रीज के ऊपर भी कोई लीफ नजर नहीं आ रही थी। द कोन वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसके जो कोन थे ना, मतलब वो तो सिर्फ एक बारिश की वो लेकर बैठा था कि हाँ थोड़ी सी रेन आएगी मेरी फसल अच्छी उग जाएगी, बट वो तो हेल स्टोन ही आ गया है ना। मतलब इतना भयंकर वहां पे तूफान आ गया कि उसकी जो टोटली उसकी जो क्रॉप थी उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट जो प्लांट्स के बेचारों के जो फ्लावर्स थे वो भी सारे चले गए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, अब मतलब कि जो लेंचो सोल थी उसकी आत्मा, वो किसके साथ, मतलब सैडनेस, उसको बड़ा सैड सा फील हो रहा था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, अब जब ये स्टॉर्म हैड पास्ड, ठीक है, मतलब एक सेकंड इसको रेज कर दूं, हाँ, तो जब वो स्टॉर्म पास्ड हुई, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, उसने अपने बेटों को, वो जो लड़कों की बात चल रही थी, उसने अपने बेटों को बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब क्या था, लोकस्ट होते हैं इंसेक्ट्स वगैरह जो मतलब ग्रुप्स में ना वो करते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, ठीक है, और क्रॉप्स को खराब कर देते हैं। वो कहते हैं अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, ये देखो पिक्चर भी बना रखी है कैसे इसकी चिंता का वो दिख रहा है ना इसके शक्ल के ऊपर, इसके फेस के ऊपर। वो कहता है कि हैव लेफ्ट मोर देन दिस, जस्ट अ मिनट, यस, तो अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, कि मतलब अगर वो कहता है कि कोई लोकस्ट भी आ जाए ना, कोई ऐसे मतलब जो देखो अभी लोकस्ट पड़ा ना, क्या होता है कि इंसेक्ट, जो इंसेक्ट्स आ जाए ना वो भी हमारी क्रॉप को बचा देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इस हेल ने, जो ये तूफान आ गया, इसने तो कुछ नहीं बचाया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न ही नहीं होगी, हमारे पास कोई फसल ही नहीं होनी है, ठीक है। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, वो वाली नाइट उनके लिए कैसी थी, सोरोफुल थी, ठीक है, बड़ी ही दुख भरी उनके लिए ये वाली नाइट थी, ठीक है। तो यस, दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, क्यों, क्योंकि उनकी जो पूरा फील्ड था, जो उनका पूरा कॉर्न का फील्ड था, वो क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमने जितना भी काम किया उसका कोई रिजल्ट, मतलब सारा रिजल्ट खराब ही हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई है ही नहीं जो हमारी मदद कर सके, हमने हंग्री ही रह जाना है, हमने पूरा साल भूखे ही रह जाना है, ठीक है। तो अब अगर हमने इतना चैप्टर पढ़ा तो जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस चीज की होप थी, और उसने वो रेन ड्रॉप्स को कॉइन की तरह क्यों वो किया, रेन कैसे चेंज हुई, लेंचो की फीलिंग्स कैसी हुई जब हेल स्टॉप्ड होगी, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस which you will give the answers, okay, so बहुत अच्छे से आंसर्स हो जाएंगे, आगे पढ़ते हैं। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। वो कह रहे हैं अब देखो कोई हेल्प कर ही नहीं सकता, उनका पूरा का पूरा खेत, उनका पूरा का पूरा फसल, उनकी जो क्रॉप थी खराब हो चुकी है, तो वो कह रहे हैं सिर्फ एक सिंगल ही पर्सन है जो हमारी हेल्प कर सकता है, वो कौन है, भगवान है, ठीक है। वो भगवान से ही आस लगा के बैठे हुए हैं कि वही हमारी मदद करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो अब वो बोलता है कि कोई बात नहीं, उसके ना बेटे भी आगे अपसेट हो जाते हैं, तो वो बोलता है चलो अपसेट मत हो, दुखी मत हो, कि मतलब अगर लग रहा है कि टोटल लॉस हो चुका है हमारा, बट एक बात याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है ना, That's what they say, no one dies of hunger, कोई हंगर से नहीं मरेगा। And all through the night Lancho thought only if his one hope, पूरी रात वो एक ही होप से सोचता रहा कि गॉड उनकी हेल्प करेंगे। whose eyes as he has been instructed see everything, क्योंकि उनको पता है ना कि जो गॉड है ना वो तो सब कुछ देख ही सकता है ना,
अगर कोई पर्सन ना देखे, किसी की हेल्प कोई पर्सन नहीं करता, मतलब एक दूसरे से हम हेल्प नहीं ले सकते, और आज के टाइम में तो वैसे ही नहीं ले सकते, है ना। तो गॉड है, देयर इज वन, कौन, गॉड। गॉड हमारी हेल्प जरूर करेंगे। उनको लगा गॉड तो सब कुछ देखते हैं ना, सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्साइंस। कोई अपने दिमाग में, कोई अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई सोचता है ना कि हाँ मुझे ये हेल्प चाहिए, तो वो गॉड ऑलवेज रेडी रहता है। लेंचो वाज एन, जस्ट अ मिनट, हाँ, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। मतलब लेंचो जो था ना, वो ऐसे एनिमल्स की तरह ना काम कर रहा था अपने फील्ड में, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। मतलब वो सिर्फ खेतों में काम करना ही जानता था, बट उसको फिर भी पता था कि लिखते कैसे हैं। तो द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर। तो उसने सोचा कि मेरे को ना भगवान को लेटर लिखना चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, he began to write a letter। तो मेन बात आ गई यहाँ पे, he began to write a letter which he himself could carry to town। वो पूरे टाउन तक लेके गया, शहर तक लेके गया, और उसको मेल तक पहुंचाने की कोशिश करी, ठीक है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो कुछ नहीं था, एक लेटर थी, वो गॉड को पहुंचाना चाहता था, गॉड को देना चाहता था, ताकि गॉड उसकी हेल्प करें, ठीक है। तो अब देखते हैं कि उसने लेटर में क्या लिखा था। बेचारा बंदा इतना परेशान हो गया, उसके पूरे के पूरे खेत सारे खराब हो गए हैं, तो अब वो गॉड को लेटर लिख रहा है। तो उसने क्या लिखा, गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। कि अगर आप नहीं मेरे हेल्प करोगे ना, तो मेरी पूरी की पूरी फैमिली और मैं पूरा साल हंग्री रह जाएंगे। उसको क्या चाहिए था, आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मतलब उसको, पीसो ना करेंसी होती है, जैसे हमारे यहाँ रुपी है ना, ऐसी पीसो लैटिन अमेरिका की करेंसी है, ठीक है। तो उसको चाहिए थे कुछ लाइक ऐसे लगा लो, उसने मतलब 100 पीसोस चाहिए थे, जैसे यहाँ 100 रुपीज होते हैं, वैसे 100 पीसोस इन ऑर्डर टू, कि वो अपनी फील्ड को दोबारा से उगा सके, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। तो वो वापस से वो रह सके ढंग से। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड। अब एनवेलप पे नाम लिख दिया, एनवेलप पे जैसे नाम लिखना होता है, एड्रेस डालना होता है, तो उसने टू गॉड लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया उसने, टू गॉड। तो यहाँ पे देखो टू गॉड लिखा हुआ है, ज्यादा ही मोटा हो गया, एक मिनट इसको मैं ठीक कर दूं, यस। तो उसने क्या करा, टू गॉड लिख दिया। एट द पोस्ट ऑफिस, उसने ना स्टैंप रखी ऑन द लेटर एंड ही ड्रॉप्ड इट इन द मेल बॉक्स में जाके पहुंचा दिया, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि इसने पोस्ट ऑफिस की हेल्प ली है, ठीक है, लेटर पहुंचाने में। अब देखते हैं आगे, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज द पोस्टमैन। अब देखते हैं, अब तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि अब आगे की क्या स्टोरी हो सकती है, कि क्या गॉड के पास वो लेटर जाएगा सच में, है ना। तो क्या हो सकता है कि एक ना एम्प्लॉय था, पोस्टमैन ही था, और उसने ना पोस्ट ऑफिस में वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हॉटली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। उसने वो लेटर पढ़ा कि मतलब ये टू गॉड एड्रेस, वो जैसे ना मतलब लेटर्स जो पोस्टमैन होता है, जो वो बाकियों के लेटर्स देने जा रहा था, तो उसने एड्रेस देखो भी तो गॉड को लिख रखा है। तो उसने ना वो वहां गया, बॉस के पास गया अपने, और हंसने लग गया जाके, और एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। उसने लेटर, वो वाली गॉड वाली जो लंच वाली लेटर थी, वो उसको दिखाई। नेवर इन द करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि मैंने अपने करियर में ही ऐसा एड्रेस नहीं देखा, मैं ये कहाँ पे पहुंचाऊंगा ये लेटर, है ना। पोस्ट मास्टर फैट था, एमिएबल, एमिएबल क्या होता है, अभी लिख लो, एक वर्ड आपको मिल गया न्यू, फ्रेंडली होता है, बड़ा अच्छा नेचर वाला होता है एमिएबल। तो पोस्ट मास्टर जो था वो फैट था थोड़ा, और एमिएबल था, अच्छा बिहेवियर वाला था, फेलो टाइप। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लग गया, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। बट ना थोड़ा सा हंस के वो सीरियस भी हो गए, मतलब उनको लाइक टर्स सा आ गया, लाइक है ना, सिंपैथी आ गई। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ, मतलब उन्होंने कमेंट किया कि क्या फेथ है बंदे का, क्या विश्वास है ना। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि मतलब मैं उसका फेथ ऐसे ही रहने दूं, और मैं उसमें उसकी पूरी हेल्प करूं कि हाँ तेरा लेटर गॉड तक ही जा रहा है, और गॉड ही इसको रिटर्न तुम्हारे पास कोई ना कोई आंसर भी करेगा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कि मतलब वो ना उसका जो राइटर का फेथ था ना गॉड के ऊपर, उसको खराब नहीं करना चाहता था, ठीक है। वो हेडमास्टर हो गया, जो पोस्टमैन हो गया, पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, वो एक आइडिया लेके आया। आंसर द लेटर, उसने कहा लेटर का आंसर करो करो करो, कि गॉड, उसको ये लगे, लेंचो को ये लगे कि गॉड ने लेटर दिया है। तो उन्होंने क्या किया, ही ओपनड इट, उन्होंने ओपन किया। इट वाज एविडेंट टू आंसर इट ही इफ इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। उसको कुछ ऐसा चाहिए था, मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी। उनको तो लगा था कुछ ऐसा कुछ चाहिए होगा, है ना, बट
क्या था, उसने मनी मांगी हुई थी, ठीक है, क्या मनी, आस्क फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज, he himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। अब देखते हैं क्या है। उन्होंने देखा कि लेंचो ने गॉड से मनी मांगी हुई है, तो अब इसने क्या किया, वो जो पोस्ट मास्टर था उसने अपने बाकियों एम्प्लॉयज से मनी का कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर से लेके और कुछ अपनी सैलरी का पार्ट लेके और कुछ अपने फ्रेंड से लेके उसको एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी, ठीक है, उसने उस लेंचो को देने की सोची। तो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोज। अब लेंचो ने तो 100 पीसोज मांगे हुए थे ना उसमें, तो उसके लिए तो खुद से ही 100 पीसोज देना बड़ा मुश्किल सा था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ। लिटिल मोर देन हाफ का मतलब होता है, अगर हाफ की बात करें तो 50 पीसेज होते हैं, लिटिल मोर देन तो मोर देन 50 होंगे। तो अब देखते हैं कितने होते हैं। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने मनी में एनवेलप में रख दिया और लेंचो के एड्रेस पे उसको भिजवाया। एंड राइट इट अ लेटर कंटेनिंग ऑन सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, मतलब उसके जो जैसे सिग्नेचर किए हुए थे ना वो किसके किए थे, गॉड के, गॉड लिखा हुआ था। तो अभी यहाँ पे और भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि लाइक हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो का फेथ किस पे था, गॉड पे था, तो ये आंसर तो बड़ी इजीली हो सकता है। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया था, उसने एक लेटर लिखा था गॉड को, और फटाफट से आप आंसर लिख सकते हो, है ना, फटाफट लिख के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। हु रीड द लेटर, हु रेड द लेटर, लेटर किसने रेड किया था, पोस्ट मास्टर ने किया था रेड, ठीक है, तो उसने फिर क्या किया वो भी लिख दोगे। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, कर लिख देंगे हम, बड़ा इजीली है, ठीक है, अभी समझा है, और आई थिंक बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। Following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। तो संडे आया तो लेंचो ना बड़ा एकदम से उठ के आया और मतलब थोड़ा सा अर्लियर, पहले, जैसे वो डेली जिस बेसिस पे आता थोड़ा सा उससे पहले आया। उसने पूछा कोई मेरे नाम का लेटर आया है, तो पोस्टमैन ने हिमसेल्फ उसको खुद से हैंडेड किया लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन हिज फ्रॉम हिज ऑफिस। अपने ऑफिस से देखता रहा पोस्ट मास्टर कि क्या उसके अंदर वो जील है, क्या मतलब फेथ है ना, बंदे के अंदर इतना फेथ है कि उसको लगेगा कि हाँ गॉड मुझे सेंड करेगा। ये फेथ की बात होती है ना, आज के टाइम में है, पर गॉड को सच्ची में लेटर लिख के दे रहा है कि हाँ भी गॉड आप मेरी हेल्प करो, है ना, ऐसा नहीं होता ना, तो बट इसमें है। तो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, मतलब लेंचो ने कोई सरप्राइज नहीं किया, उसको कॉन्फिडेंस था कि उसको तो गॉड सेंड करेंगे ही, गॉड का रिप्लाई आना ही आना है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि वो बड़ा सरप्राइज हो गया कि हाँ सच में गॉड ने मुझे पैसे सेंड किए थे, लाइक मैंने तो एक मजाक किया था, नो नॉट एट ऑल। उसको कोई मतलब कुछ चेहरे पे उसके कोई सरप्राइजिंग फीलनेस कोई फील ही नहीं थी, तो उसको पूरा कॉन्फिडेंस था, ठीक है। बट ही बिकेम एंग्री, वो एंग्री हो गया। क्यों एंग्री हुआ होगा, खुद सोचो, बताओ क्यों एंग्री हुआ होगा। क्योंकि अब बताती हूँ, उन्होंने 100 पीसोस की बात मांगी थी ना, मतलब उन्होंने जो डिमांड की थी लेंचो ने वो 100 पीसोस की थी, बट उसको कितने मिले, उसने मनी काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि गॉड तो कभी ऐसी मिस्टेक करते नहीं है, ना ही वो कभी किसी को देने से मना करते हैं। तो मैंने ऐसा क्या मतलब रिक्वेस्ट कर लिया। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑन हिज आईब्रो, मतलब एकदम से गुस्से में उसने एफर्ट किए। ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस ऑफ हिज आइडियाज। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प व्हिच ही क्लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू, मतलब एक इंक और पेपर लिया, देन फिर लिखा एनवेलप में विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ठीक है। एंड द मूवमेंट ऑफ द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सेड, मतलब दोबारा से उसने इंक लिया, पेपर लिया और अपनी जो शिकायत थी गॉड को वापस से उसने गॉड के आगे रखी। क्या शिकायत थी कि उसने तो मांगे थे लेंचो ने 100 पीसोस मनी के हेल्प के लिए, उसकी क्रॉप के लिए, उनके घर के गुजारे के लिए, लेकिन जो गॉड ने दिए थे ना, मतलब अल्टीमेटली तो उस पोस्ट मास्टर ने दिए थे, गॉड ने थोड़ी ना दिए थे, तो वो थे 70 पीसोस, ठीक है। तो गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच मी, मैंने तो 100 मांगे थे, आपने तो मेरे को सिर्फ 70 दिए हैं। सेंड मी द रेस्ट, मतलब मेरे को जितने रह गए हैं उतने वापस दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। देखो बेचारों ने हेल्प करी और उनको ही क्या बोल दिया कि वो ही ऐसे गलत काम करते हैं, उन्होंने ही मेरे निकाल लिए हैं पैसे, है ना, 30। तो उन्होंने कहा कि मेरे को 30 और सेंड करो, मतलब
70 करे ना, 30 और सेंड करो, मेरे को कंप्लीट सेंड करो, और मेल के थ्रू मत सेंड करना इस बार, क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ना, यही बीच में से कुछ ना कुछ खा जाते हैं। लेंचो ने ऐसा कहा, तो लेंचो को गुस्सा आया इस बात पे, ठीक है। बट रियली में तो ऐसा नहीं था ना, बेचारे पोस्टमैन ने, पोस्ट मास्टर ने, वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस के लोग थे उन्होंने ही तो लेंचो की हेल्प की थी। तो ये इतना इंटरेस्टिंग सा अच्छा सा चैप्टर था, तो मैंने एक एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ऐसी स्टोरी आप ये नहीं कि हाँ हमने 5 मिनट में स्टोरी पढ़ लिया एंड हो गया, बट एक एक लाइन को, एक एक क्वेश्चन को करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। And if you seriously like my channel and like my videos, then please do subscribe and share it with other people also, okay? So thank you so much and do these question answer, ये इनके क्वेश्चन आंसर करो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में आती है, लाइक आपको क्वेश्चन का लेंथ चाहिए, कितने लेंथ में आंसर्स लिखने हैं, तो डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल रियली हेल्प यू, ओके। थैंक यू सो मच।